नमस्कार, फिट रहे इंडिया के लेटेस्ट अपडेट्स में आपका स्वागत है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने बनाया नया रिकॉर्ड। 90 करोड़ से ज्यादा लोगों का बना आभा अकाउंट। इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के पहले सेगमेंट में। क्या आइसक्रीम खाते समय अचानक सिर में दर्द होता है? ऐसा क्यों होता है? क्या है इसके पीछे का साइंस? इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट में। देश में तेजी से बढ़ रही मोटापा और डायबिटीज की समस्या, नए सर्वे ने बढ़ाई चिंता। इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के तीसरे और आखिरी सेगमेंट में। चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश भर में अब तक 90 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा बनाए जा चुके हैं। ये भारत के डिजिटल हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आभा एक 14 अंकों की यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी है। इसकी मदद से लोग अपने मोबाइल रिकॉर्ड को सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के साथ अपनी सहमति से उसे साझा भी कर सकते हैं। आभा अकाउंट बनाने की संख्या लगातार बढ़ रही है। साल 2021 में जहां केवल 14.7 करोड़ आभा बने थे, वहीं 2022 में ये संख्या बढ़कर 30.4 करोड़ हुई। 2023 में 50.6 करोड़ हुई, 2024 में 72.2 करोड़ हुई और 2025 में 84.5 करोड़ पहुंच गई। अब 2026 में यह आंकड़ा 90 करोड़ के पार हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के CEO डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने कहा कि 90 करोड़ से अधिक आभा बनने से ये साबित होता है कि देश के नागरिक, राज्य सरकारें और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी साझेदार डिजिटल हेल्थ मिशन को तेजी से अपना रहे हैं। इससे लोगों को अपने स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड सुरक्षित और आसान तरीके से उपलब्ध हो सकेंगे। राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जहां 15.3 करोड़ से अधिक आभा बनाए गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 7.1 करोड़ और बिहार में 6.3 करोड़ और पश्चिम बंगाल में 5.9 करोड़ आभा बनाए गए। कुछ राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग पूरी आबादी को आभा से जोड़ दिया गया है। अंडमान निकोबार, लद्दाख, लक्षद्वीप और दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं द्वीप पूरी तरह संतृप्त हो चुके हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में 98.5%, ओडिशा में 91%, चंडीगढ़ में 90.8% और राजस्थान में 89.7% लोगों ने आभा बनाए हैं। महिलाओं की भागीदारी भी इस अभियान में काफी अच्छी रही है। कुल मिलाकर आभा धारकों में लगभग 49.75% महिलाएं हैं। इससे महिलाएं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक डिजिटल पहुंच मिल रही है। सरकार के अनुसार आभा की मदद से लोगों को मेडिकल रिपोर्ट और अन्य स्वास्थ्य डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी। मरीज अपनी अनुमति से किसी भी अस्पताल या फिर डॉक्टर के साथ अपना स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप से साझा कर सकेंगे, जिससे इलाज की प्रक्रिया और अधिक आसान और पारदर्शी बनेगी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री HPR, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री HFR, यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस UHI और नेशनल हेल्थ क्लेमनेस एक्सचेंज NHCX जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी विकसित किए जा रहे हैं, ताकि पूरे देश में एक मजबूत और आपस में जुड़ा हुआ डिजिटल स्वास्थ्य तंत्र तैयार किया जा सके। अब बढ़ते हैं सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट पे। गर्मी के दिनों में ठंडी आइसक्रीम, कुल्फी या फिर कोल्ड ड्रिंक पीना लगभग सभी को पसंद होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही हम बहुत तेज कोई ठंडी चीज खाते या फिर पीते हैं, अचानक माथे या फिर सिर के आगे वाले हिस्से में तेज दर्द शुरू हो जाता है। ये दर्द इतना अचानक होता है कि कुछ सेकंड के लिए हम रुक जाते हैं और समझ नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या है। इस स्थिति को आम भाषा में ब्रेन फ्रीज कहा जाता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे स्फेनोपेलेटाइन गैंग्लियोन्यूरोलजिया कहा जाता है। हालांकि नाम भले ही कठिन हो, लेकिन इसकी वजह काफी दिलचस्प है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ब्रेन फ्रीज के दौरान आपका दिमाग वास्तव में नहीं जमता। हमारा दिमाग खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है और उसका तापमान इतना आसानी से नहीं बदलता। दर्द की असली वजह मुंह की छत यानी तालू और गले के पीछे का हिस्सा होता है। जब बहुत ठंडी चीज अचानक इस हिस्से को छूती है तो वहां का तापमान तेजी से गिर जाता है। शरीर इसे एक असामान्य स्थिति मानता है और उस हिस्से को बचाने की कोशिश शुरू कर देता है। ठंड लगते ही वहां मौजूद रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल सिकुड़ जाती है ताकि शरीर की गर्मी बाहर ना निकले। लेकिन कुछ ही देर बाद शरीर उस हिस्से को फिर से गर्म करने के लिए रक्त प्रवाह बढ़ा देता है।
रक्त वाहिकाएं तेजी से फैल जाती है। ब्लड वेसल्स के इस तेजी से सिकुड़ने और फैलने की प्रक्रिया से आसपास की नसों पर दबाव पड़ता है। ये नसें दिमाग को संदेश भेजती हैं कि कुछ असामान्य हो रहा है। परिणाम स्वरूप हमें माथे, आंखों के ऊपर या फिर सिर के सामने वाले हिस्से में तेज दर्द महसूस होता है। इसके पीछे एक खास नस जिम्मेदार मानी जाती है जिसे ट्रायोजेमिनल नर्व कहा जाता है। ये चेहरे, आंखों, नाक और सिर के कई हिस्सों को संवेदनाओं को दिमाग तक पहुंचाती है। जब तालू में ठंड का असर पड़ता है तो ट्रायोजेमिनल नर्व सक्रिय हो जाती है। दिमाग कभी कभी दर्द के वास्तविक सोर्स को सही पहचान नहीं पाता और दर्द का एहसास माथे या फिर सिर के दूसरे हिस्सों में होने लगता है। इसे रिफर्ड पेन कहा जाता है। क्या हर किसी को ये पेन होता है? तो इसका जवाब है कि हर किसी को ब्रेन फ्रीज नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों में इसकी संभावना अधिक होती है। जैसे माइग्रेन के मरीजों में, जो लोग बहुत तेजी से आइसक्रीम या फिर ठंडी ड्रिंक्स पीते हैं, बच्चों में, गर्म मौसम में अचानक अत्यधिक ठंडी चीज खाने वालों में। कुछ रिसर्च में पाया गया है कि माइग्रेन से पीड़ित लोगों में ब्रेन फ्रीज की समस्या सामान्य लोगों की तुलना में अधिक देखी जाती है। हालांकि ब्रेन फ्रीज आमतौर पर खतरनाक नहीं होता क्योंकि अधिकांश मामलों में दर्द 10 से 30 सेकंड के भीतर ही खत्म हो जाता है। कुछ लोगों में ये 1 मिनट तक रह सकता है, लेकिन इसके बाद दर्द अपने आप चला जाता है। ये किसी गंभीर बीमारी, स्ट्रोक या फिर दिमागी नुकसान का संकेत नहीं माना जाता। ऐसे में अगर आइसक्रीम खाते समय अचानक सिर में दर्द शुरू हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी जीभ को तालू से लगाएं, नॉर्मल पानी पिएं, कुछ सेकंड के लिए ठंडी चीज खाना बंद कर दें, धीरे धीरे सांस लें, शरीर को सामान्य होने दें। इन उपायों से मुंह का तापमान जल्दी सामान्य हो जाता है और दर्द कम हो जाता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार ब्रेन फ्रीज से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आइसक्रीम या फिर कोल्ड ड्रिंक को धीरे धीरे खाया या पिया जाए। जितनी तेजी से ठंडी चीज तालू को छुएगी, ब्रेन फ्रीज की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। इसलिए बार बार जब आप गर्मी में ठंडी आइसक्रीम का आनंद लें तो उसे आराम से खाएं, नहीं तो कुछ सेकंड का ब्रेन फ्रीज आपकी मजेदार ट्रीट का स्वाद बिगाड़ सकता है। अब बढ़ते हैं सेहत की खबर के तीसरे सेगमेंट की ओर। भारत में मोटापा और डायबिटीज अब तेजी से बड़ी स्वास्थ्य समस्या बनता जा रहा है। हाल ही में जारी हुई राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में देश में मोटापे और हाई ब्लड शुगर के मामले लगातार बढ़ोतरी हुई है। सर्वे के अनुसार 15 में से 49 साल की उम्र के लोगों में मोटापा और ओवरवेट होने की मामले तेजी से बढ़े हैं। महिलाओं में ये समस्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा देखने को मिली है। साल 2019 से 21 में जहां 24% महिलाएं ओवरवेट या फिर मोटापे का शिकार थी, वहीं साल 2023-24 में ये आंकड़ा बढ़कर 30.7% तक पहुंच गया। यानी अब लगभग हर 3 में से एक महिला बढ़ते वजन की समस्या से जूझ रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बदलती लाइफस्टाइल, जंक फूड का बढ़ता सेवन, घंटों बैठकर काम करना और फिजिकल एक्टिविटी में कमी इसके प्रमुख कारण हैं। खासकर शहरों में ये समस्या ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। सर्वे में पाया गया कि शहरी क्षेत्रों में 42.8% महिलाएं ओवरवेट या फिर मोटापे का शिकार हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में ये आंकड़ा 25.5% है। रिपोर्ट में डायबिटीज को लेकर भी चिंताजनक आंकड़े सामने आए। 15 वर्ष और उससे भी अधिक उम्र के पुरुषों में हाई ब्लड शुगर या फिर डायबिटीज की समस्या बढ़ी है। साल 2019 से 21 में जहां ऐसे लोगों की संख्या 15.6% थी, वहीं साल 2023-24 में ये बढ़कर 20.9% हो गई है। महिलाओं में भी ब्लड शुगर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं में। ये सर्वे 2023 से 24 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कराया जा रहा था। इसमें देश के 715 जिलों के लगभग 6.69 लाख परिवारों को शामिल किया गया। मणिपुर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आंकड़े जुटाए गए। स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर समय रहते खान पान और लाइफस्टाइल में सुधार नहीं किया गया तो आने वाले सालों में मोटापा और डायबिटीज देश के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। नियमित एक्सरसाइज, संतुलित आहार और समय समय पर स्वास्थ्य जांच इन बीमारियों से बचाव के लिए जरूरी मानी जा रही हैं। आज की लेटेस्ट खबरों में सिर्फ इतना ही। इस तरह के कंटेंट को देखने और समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।